नमस्कार विद्यार्थियों, भगवान श्री राम शिक्षण संस्थान में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी भाषा की उपभाषाएं एवं बोलियां। ये हम लोगों की इस विषय से संबंधित दूसरी क्लास है। और एक आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि यदि कोई भी व्यक्ति जो हिंदी भाषा की बोलियां और उपभाषाओं से रिलेटेड चैप्टर है, उसमें यदि आप तीनों क्लास देख लेते हैं, यानी ये दूसरी क्लास है, इसके बाद एक क्लास और होगी, यदि आप तीनों क्लास देख लेते हैं तो यहाँ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये हमारा दावा है। ना ही इसके बाहर कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। आज की हम लोगों की क्लास जो है ये यूपीएसआई को ध्यान में रखते हुए तीसरी क्लास है। और आप लोगों को जैसा कि हम पहले से बता चुके हैं कि यूपीएसआई की सभी कक्षाएं निःशुल्क रहेंगी पूर्णतः, और इसके साथ अन्य विषय भी बहुत जल्दी हम लोग शुरू करने वाले हैं। चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हिंदी भाषा की प्रमुख उपभाषाएं और बोलियां कौन सी हैं। यानी हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा की, यानी किस भाषा की? हिंदी भाषा की। हिंदी भाषा की प्रमुख उपभाषाएं कौन सी है और बोलियां कौन सी है, इन पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम आपको एक चीज बता दें कि ये पढ़ने के बाद हम आपको एक चार्ट और बना के समझा देंगे कि आपको याद कैसे रखनी है। वो ट्रिक क्या होगी, जिनको इस तरीके से याद नहीं होता है वो ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं, उसकी बात हम इस क्लास में लास्ट में करेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि हिंदी को मुख्यतः 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। यानी हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और उसके अंतर्गत 17 बोलियां हैं। कहीं कहीं पे ये संख्या हमें 18 भी देखने को मिलती है, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। यदि ऑप्शन में 17 होगा, पहले आपको वो करना है, यदि नहीं होगा तो आप 18 करेंगे। इसी में देखो, देखते हैं क्या कहा है कि 5 भाषाओं में बांटा गया है और इन्हीं के अंतर्गत विभिन्न बोलियां आती है। तो विभिन्न बोलियों में यानी मतलब 17 या 18। अभी हमने आपको बताया है कि पहले आप 17 कर सकते हो, या आप अगर 17 ऑप्शन में नहीं होगा तो आप 18 कर सकते हो। आगे देखते हैं, सबसे पहले जो पश्चिमी हिंदी है, इसका विकास किससे हुआ? तो इसका विकास हुआ सौर सैनी अपभ्रंश से। ठीक है, सौर सैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का उदय हुआ। यानी जो 5 हिंदी की उपभाषाएं हैं उनमें से पश्चिमी हिंदी का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ। और इस सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित होने के बाद जो पश्चिमी हिंदी है, इसके अंतर्गत हम लोग 5 बोलियों को रखते हैं। यानी अगर आपसे पूछे कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो आप उत्तर देंगे सौर सैनी अपभ्रंश से। यदि वो पूछे कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां शामिल की जाती हैं, तो उसमें आपकी देखो ये है खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली जिसको कि हम कौरवी भी कहते हैं। खड़ी बोली, कौरवी, क्योंकि ये दिल्ली और इंद्रप्रस्थ जिसको पहले हम कहते थे उसके आसपास की बोली है। हरियाणवी जिसको हम बांगरू कहते हैं, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। यानी ये 5 भाषाएं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं और पश्चिमी हिंदी का जो उद्भव हुआ है वो सौर सैनी से हुआ है। आगे देखते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी जो है उसका जो उदय हुआ है वो अर्धमागधी से हुआ है। अर्ध को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है कौन सी? पूर्वी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो उसमें आपकी अवधी आती है, बघेली आती है, छत्तीसगढ़ी आती है। आगे हम लोग देखते हैं बिहारी। बिहारी जो हिंदी की एक और उपभाषा या विभाषा कही जाएगी है, उसका जो उदय हुआ है वो मागधी 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 अपभ्रंश से हुआ है। मगही नहीं, मगही तो स्वयं में बोली है। तो मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है कौन सी? बिहारी।
और आप लोग जानते हैं कि बिहार का पुराना नाम मगध भी था, तो उसको याद करने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर बिहारी में ही यदि हम देखें तो इसके अंतर्गत बोलियां कौन सी शामिल हैं, तो भोजपुरी, मैथिली, मगही, 3 बोलियां इसमें शामिल की गई हैं। आगे बात आती है राजस्थानी की, तो राजस्थानी का विकास किससे हुआ, तो सौर सैनी अपभ्रंश से। इससे पहले सौर सैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का भी विकास हुआ था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। राजस्थान के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं, वैसे तो राजस्थान में बहुत सारी बोलियां प्रचलित है, और चूंकि हम हिंदी से संबंधित बोलियों की बात कर रहे हैं, तो मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी और मालवी, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, यानी यहां पर भी आपकी मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी। जयपुरी का दूसरा नाम ढूढ़ाड़ी भी है। ठीक है, तो ये किससे हो गई, सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई। अगली है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी भी सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई, और इसकी जो बोलियां हैं वो है गढ़वाली और कुमाऊनी। ठीक है, अभी हम इन सब बोलियों के साथ साथ इनके क्षेत्र की भी बात करेंगे कि किन किन जिलों में ये बोली जाती है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो इनको सेव कर ले, या वीडियो को रोक करके विधिवत उनको देख के नोट कर ले। ठीक है, आगे चलते हैं। पश्चिमी हिंदी की बोलियों की बात कर रहे हैं, यानी अब तक हमने ये पढ़ लिया कि पश्चिमी हिंदी का जो उद्भव हुआ वो हुआ सौर सैनी अपभ्रंश से, पूर्वी हिंदी का अर्धमागधी से। ठीक है, उसके बाद राजस्थानी का सौर सैनी से, पहाड़ी का तो वो भी सौर सैनी से, और बिहारी का तो वो मागधी से। ये अपभ्रंश के रूप थे, यानी अगर आपसे कभी पूछे कि किस अपभ्रंश से कौन सी उपभाषा निकली है तो आप बता सकते हो। फिर उसके अंतर्गत बोलियां भी हम लोगों ने पढ़ी। अब इनके हम क्षेत्र की बात करेंगे, और लास्ट में जैसा कि हमने आपको बताया है कि हम सभी की आपको एक चार्ट बना के आपको याद करवाएंगे कि किस तरीके से याद होगी। तो सबसे पहले देखो, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि पश्चिमी हिंदी जो बोली जाती है वो मुख्यतः किन जिलों में बोली जाती है, कहाँ कहाँ पे बोली जाती है। तो खड़ी बोली का जो मुख्य केंद्र है ना, वो मेरठ है, और मेरठ में शुद्ध खड़ी बोली बोली जाती है। जैसे तेरे को क्या लेना, तो ये शुद्ध खड़ी बोली, क्योंकि हम लोग क्या कहेंगे कि आपको क्या लेना है, तो शुद्ध खड़ी बोली जो है वो मेरठ की है। और खड़ी बोली का दूसरा नाम हम पढ़ के आए हैं कि कौरवी होता है। आगे देखो, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा एरिया है वो आपका किससे संबंधित है, खड़ी बोली से। यानी मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, ये सारा का सारा एरिया किससे संबंधित है, खड़ी बोली से। इन जिलों को ध्यान से लिख ले, इसमें मेरठ तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रज भाषा की बात की जाए तो मुख्य रूप से आगरा, मथुरा, अलीगढ़, इन जिलों को तो भूलेंगे ही नहीं। बाकी इसी के आसपास के देखो जिले हैं, बैनपुरी, एटा, हाथरस, बदायूं, बरेली, धौलपुर। ठीक है, इन जिलों में ब्रज भाषा बोली जाती है, क्योंकि ये जिले भी आप देखेंगे कि मथुरा के आसपास के जिले हैं, और यहाँ सब का कौन सी बोली जाती है, ब्रज भाषा। ठीक है, आगे चलते, हरियाणवी, जिसको हम लोग बांगरू कहते हैं, ये कहाँ बोली जाती है, तो ये हरियाणा के कुछ क्षेत्र में और दिल्ली के जो ग्रामीण प्रदेश हैं वहां पर बोली जाती है। ठीक है, क्योंकि हरियाणवी है तो हरियाणा के जिले हम इसलिए नहीं ले रहे हैं, चूंकि यूपी के जिले हम लोगों ने लिए हैं मुख्य रूप से यहाँ पर। बाकी यदि किसी राज्य की बात की जा रही है तो उस राज्य को हमने इसलिए छोड़ा है क्योंकि यूपीएसआई में अदर राज्यों में केवल राजस्थान के जो जिले पूछ सकता है, वैसे जिले भी नहीं पूछता। राजस्थान के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी ऐसे पूछ लेता है। उसकी आगे बात करेंगे। कन्नौजी, कन्नौजी देखो कहाँ बोली जाती है, इटावा, फरुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई, ठीक है, पीलीभीत, इन जिलों में कौन सी बोली जाती है, कन्नौजी बोली जाती है। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शुद्ध रूप से कन्नौजी ही बोली जाती है, इसमें कुछ खड़ी बोली का भी सहयोग रहता है। तो आप लोग आगे देखते हैं। बुंदेली, बुंदेली में कौन सी है, कहाँ बोली जाती है, तो बुंदेली देखो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के
सीमावर्ती जिले, यानी यूपी और एमपी का जो बॉर्डर है वहां पर मुख्य रूप से बुंदेली बोली जाती है, उसी को हम लोग बुंदेलखंड के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ बोली जाती है जैसे झांसी, जालौन, हमीरपुर, ठीक है, सागर और होशंगाबाद, इनमें कौन सी बोली जाती है? बुंदेली बोली इनमें बोली जाती है। आगे चलते हैं। पूर्वी हिंदी के क्षेत्र, तो सबसे पहले पूर्वी हिंदी में अवध क्षेत्र, जिसको वर्तमान में अवध को हम लोग अयोध्या का क्षेत्र मान के चलते हैं, तो ये लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर और रायबरेली इसमें शामिल है मुख्य रूप से अवध क्षेत्र में। ठीक है, आगे चलते हैं। बघेलखंड यानी एक अवध क्षेत्र है, दूसरा बघेलखंड क्षेत्र है, यानी पूर्वी हिंदी के क्षेत्र है ये। या ये कहाँ है? तो बघेलखंड मध्य प्रदेश के जिला, ठीक है, और कुछ पूर्वी हिंदी क्षेत्र भी इसमें शामिल है, यानी मध्य प्रदेश के कुछ जिले जहाँ बघेली बोली जाती है शामिल है। छत्तीसगढ़, यानी जो छत्तीसगढ़ का एरिया है वहाँ छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, यानी अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी जो बोलियां हैं, छत्तीसगढ़ी देखो छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, बघेली बघेलखंड जो कि मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अवध क्षेत्र हमारे यूपी में लगता है, इसलिए हमने वहां उसके जिलों को शामिल कर लिया है। आगे चलते हैं। देखो राजस्थानी, राजस्थानी में मेवाती बोली जाती है, ठीक है, लेकिन अब भरतपुर और अलवर ये तो हमें याद रखना है, लेकिन इसके अलावा भी याद रखना है कि मेवाती क्या है। तो याद रखना है आपको कि मेवाती आपका उत्तर में पड़ता है, तो इसलिए इसको बोलेंगे आप कि ये उत्तरी राजस्थानी है। कौन सी है? उत्तरी राजस्थानी, ध्यान देना आप लोगों को। कौन सी है? उत्तरी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, ठीक है। कौन सी है? मेवाती, मेवात, मेवात का एरिया जो है वो ये अलवर और भरतपुर के आसपास पड़ेगा। मारवाड़ी ये पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, मतलब जो बाड़मेर, बीकानेर वगैरह का जो एरिया है वहां पर ये बोली जाती है। अगली है जयपुरी, यानी मारवाड़ी को इसको हम पश्चिमी राजस्थान के नाम से जानते हैं, मेवाती को हम उत्तरी राजस्थानी के नाम से जानते हैं। जयपुरी जिसको हम पूर्वी राजस्थानी के नाम से जानते हैं, और ये जयपुर अजमेर इस एरिया में बोली जाती है, टोंक दौसा वगैरह इसमें आते हैं। अगला है लास्ट मालवी, इसको हम दक्षिणी राजस्थानी के नाम से जानते हैं। तो यानी देखो ये क्या है, मेवाती जो है वो आपकी उत्तरी राजस्थानी, ये पश्चिमी राजस्थानी, ये आपकी पूर्वी राजस्थानी, ये आपकी दक्षिणी राजस्थानी, यानी कुल मिलाकर के राजस्थान की चारों दिशाओं की चार बोलियों को शामिल किया गया है। आगे चलते हैं। अब बिहारी का क्षेत्र की बात करते हैं, तो बिहारी में सबसे पहले जो मैथिली का क्षेत्र है वो बिहार के कुछ जिलों में लगता है, जैसे दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, और इतने ये सारे जिले हैं जो जिनमें क्या बोली जाती है? मैथिली, ठीक है। मैथिल के एक फेमस कवि हैं जिनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि किसको मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। अगला भोजपुरी का क्षेत्र, यानी बिहारी के अंतर्गत जो तीन बोलियां आती है, मैथिली, भोजपुरी और मगही, उनमें से मैथिली का जो एरिया है वो बिहार का ये वाला एरिया है, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, ठीक है। पूर्णिया से रिलेटेड एक बड़ा ही फेमस जो है आंचलिक उपन्यास है, ठीक है, मैला आंचल। यदि आप लोग देख रहे हैं वीडियो को तो जरूर कमेंट करिए कि ये किसकी रचना है, मैला आंचल, क्योंकि ये भी आपसे ये भी क्वेश्चन हिंदी के पेपर में पूछा जा सकता है, और इसके पहले हमने जो बात की थी, क्वेश्चन पूछा था, वो भी आपके पेपर में आ सकता है, इसलिए हमने कहा। भोजपुरी का क्षेत्र, तो भोजपुरी में कहाँ बोली जाती है? ये कुछ उत्तर प्रदेश के जिले हैं जहाँ भोजपुरी बोली जाती है, वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, चंदौली, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, बस्ती, गोंडा, इलाहाबाद, ये सारे पूर्वी जिले हैं। यूपी के पूर्वी जिलों में हमें भोजपुरी देखने को मिलती है, यानी यहाँ पर देखो मैथिली का क्षेत्र ये है, और ये आपका कौन सा है? भोजपुरी का क्षेत्र है। आगे हम लोग देखते हैं।
अंत में कि बिहार में भी, ये बिहार में तो बोली जाएगी, बिहार से तो कोई वो ही नहीं है, क्योंकि जहाँ से यूपी का पूर्वी भाग होगा वहीं से बिहार का पश्चिमी भाग शुरू होगा। तो आप आराम से इसका उत्तर दे सकते हैं कि पश्चिमी बिहार में बोली जाती है। फिर आती है मगही। मगही का क्षेत्र बिहार में मुख्य रूप से गया, पटना, राजगीर, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, शेखपुरा आदि जिलों में ये बोली जाती है। तो ज़्यादा मुख्य स्थान आपको लेने हैं जो राजधानी वगैरह है उनको आप जरूर ध्यान में रखिए। बाकी गया, पटना, नालंदा ये मुख्य तीन है। बाकी और जिलों को आप अपने सुविधा के अनुसार याद भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे झारखंड के भी कुछ जिलों में मगही बोली जाती है, जिनमें हजारीबाग, मुंगेर, पालामू और रांची को याद रखना है। ठीक है, क्योंकि झारखंड की राजधानी है रांची, बिहार पटना, तो इसलिए इनको जरूर याद रखना है। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि पटना में क्या बोला जाता है, आप उत्तर दे देंगे कि ये मगही का क्षेत्र है। रांची में क्या बोली जाती है, कौन सी, तो आपको बता देना है कि ये झारखंड, यानी ये जरूर आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात की, देखते हैं कि किस अपभ्रंश से कौन सी बोली निकली, कौन सी उपभाषा निकली, और कि उस उपभाषा से कौन सी हमारी बोली निकली। इसको हम एक बार और इसमें समझ लेते हैं याद करने के उद्देश्य से। ठीक है, हिंदी भाषा, और इसके अंतर्गत हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं शॉर्ट में। सबसे पहले लिख लेते हैं अपभ्रंश का रूप, यानी किस अपभ्रंश से कौन सी निकली है बोली। ठीक है, अपभ्रंश का रूप, और इसके जस्ट बाद हम लोग लिख लेंगे कि उपभाषा कौन सी है, उपभाषा कौन सी उपभाषा है या कौन सी उपभाषाएं हैं, और उसके बाद उसके अंतर्गत कौन सी बोलियां शामिल है। आप लोग पढ़ के भी आए हो, और आप लोग एक चीज ध्यान देना, अभी आपने पीछे पढ़ा है, इसलिए कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो ठीक है, देखो तो सबसे पहले अपभ्रंश के रूपों की बात करें तो पहले नंबर पे हम बात करते हैं सौर सेनी। ठीक है, अब सौर सेनी का मतलब है सूर्य शयन करता है, और सूर्य कहाँ शयन करता है, तो आप ध्यान दो कि पश्चिम में, पूर्व में उगता है और पश्चिम में शयन करता है, तो पश्चिमी हिंदी। दूसरी बात कि पश्चिम में कौन सा राज्य हमारा पड़ जाता है, तो राजस्थानी, यानी राजस्थानी। और तीसरी बात कि सूर्य पहाड़ों से ही निकलता हुआ दिखाई देता है और पहाड़ों पे ही डूबता हुआ दिखाई देता है, तो पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो सौर सेनी से इन तीन का उदय हुआ, सौर सेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। फिर आगे आ जाते हैं मागधी से किसका हुआ, मागधी, मागधी से हुआ बिहारी हिंदी का, बिहारी हिंदी का। ठीक है, फिर अर्धमागधी, अर्धमागधी, अर्धमागधी से किसका हुआ, तो अर्धमागधी से हुआ पूर्वी हिंदी का, पूर्वी हिंदी का। ठीक है, तो 3 और 2 5, आपकी पूरी पांचों हो गई। ये आपकी हो गई कौन सी, अपभ्रंश का रूप, और ये क्या हो गया आपका, हिंदी का रूप हो गया कि कौन सी उपभाषा कहने, चाहे इसको, चाहे हम इसको विभाषा कहें, विभाषा, एक ही बात है। ठीक है, इससे ये निकली, सौर सेनी से ये तीनों निकली, मागधी से ये निकली, और इससे निकली। कभी कभी क्या होता है कि पहाड़ी के आगे खस दे देता है, खस, तो भी आपका उत्तर सही है। क्योंकि ब्राचर है, ब्राचर से सिंधी निकलती है, इसको आप अलग से थोड़ा सा समझ लेना। यहां पर हम लिख दें ब्राचर, तो ब्राचर से सिंधी निकलती। अच्छा, जिनसे हमें लेना देना नहीं उनको हमने छोड़ दिया, क्योंकि हमें हिंदी से लेना देना है। ऐसे तो गुजराती भी सौर सेनी से निकलती है,
लेकिन उससे भी हमें कोई लेना देना नहीं, हम हिंदी की पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, इसको आप समझ लेना, बाकी इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, देखो अब हम इनकी बोलियों की यदि बात करें इनकी, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत अभी हम पढ़ के आए हैं कि कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो ब्रज, बुंदेली, बुंदेलखंड आया था, कौरवी यानी जिसको हम खड़ी बोली कहते हैं, खड़ी बोली, ठीक है, ब्रज हो गई, बुंदेली हो गई, खड़ी बोली हो गई, हरियाणवी जिसको हम बांगरू कहते हैं, ठीक है, ब्रज हो गई, बुंदेली हो गई, आपकी खड़ी बोली हो गई, बांगरू हो गई, और एक हो गई आपकी कन्नौजी। तो इनको याद कैसे रखना है, तो ध्यान दो कि पश्चिम में, यूपी के पश्चिम में, यूपी के पश्चिम में क्या पड़ता है, तो यही खंड पड़ता है आपका ब्रज, बुंदेलखंड और हरियाणा का एरिया, कन्नौज, ये सारा यूपी का पश्चिमी एरिया है। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। यूपी के पश्चिमी एरिया में पश्चिमी हिंदी बोली जाती है और वो ये एरिया लगता है। यूपी का पश्चिमी आपका बांगड़ू का भी, हरियाणवी का भी है, क्योंकि वो दिल्ली के आसपास का एरिया लगता है। राजस्थानी हिंदी की बात करें तो राजस्थानी में अभी आपने पढ़ा है, पहले क्या है कि हम मेवा यानी मेवाती, माल यानी मालवी, पूरी यानी जयपुरी, ठीक है, और रबड़ी यानी मारवाड़ी, इन चारों को पढ़ के आए हैं। तो आप जय राजस्थानी में याद करेंगे कि मेवा, माल, पूरी, रबड़ी, ये चीजें राजस्थान वालों में मिलती है, यानी खाने पीने के बड़े शौकीन है राजस्थान वाले। मेवा, माल, पूरी, रबड़ी खाते हैं, 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। और हमने पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां पढ़ी थी वो कैसे पढ़ी थी कि यूपी का जो पश्चिम का एरिया है उसमें ही पश्चिमी हिंदी बोली जाती है। तो आप अच्छे से याद रख सकते हैं कि यूपी का पश्चिमी एरिया कौन सा है। पहाड़ी हिंदी की बात करते हैं तो पहाड़ी हिंदी में एक आपका आती है गढ़वाली यानी गढ़वाल का पठार, और एक आती है आपकी कुमाऊनी, गढ़वाली और कुमाऊनी। तो आप एक चीज ध्यान रखो, ऊंचे ऊंचे गढ़ कहाँ होंगे, पहाड़ पे होंगे, ठीक है। और कुमाऊं का पहाड़ भी आपको याद होगा कि उत्तराखंड में ये दो, गढ़वाल का पठार और कुमाऊं का पठार, ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पठार है और ये कहाँ पाए जाते हैं, उत्तराखंड में। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि ये पहाड़ी एरिया है, गढ़वाली और कुमाऊनी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है, तो एक तो थी मगही, एक थी मैथिली, और एक थी आपकी भोजपुरी। याद करने के लिए क्या कर सकते हैं कि बिहार के जो भी बच्चे हैं वो जब तैयारी करते हैं ना तो इतने मन से करते हैं, या कहीं भी मेहनत करने जाते हैं तो बहुत मेहनती होते हैं। राजस्थान वालों को तो मेवा माल पूरी चाहिए, पर बिहार वालों को कुछ नहीं चाहिए, वो मेहनत करते हैं। उनको यदि भोजन करना भी है तो एक थाली और एक मग्गा दे दो, बस वो उसी में खा पी लेंगे आराम से। उन्हें जरूरी नहीं कि उन्हें मेवा माल पूरी रबड़ी चाहिए। ये किसको चाहिए, राजस्थान वालों। गढ़वाल का पठार और कुमाऊनी है पहाड़ी के अंतर्गत आएंगी। बिहार वालों को भोजन करने के लिए एक मग्गा और एक थाली दे दो, बस आराम से भोजन कर लेंगे और बहुत मेवा माल पूरी नहीं मांगते, ठीक है। आगे बात करते हैं अर्धमागधी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती है, तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो इसको याद कर सकते हैं हम लोग, अब तक 36, ठीक है। अब से आ से अवधि, बा से बघेली तक आपका साइलेंट है 36। जैसे एक मूवी आई थी अब तक 56, वैसे हम अब तक 56 की जगह अब तक 36 याद रखेंगे, हमारी अवधि हो जाएगी, बघेली हो जाएगी और उसके बाद छत्तीसगढ़ी हो जाएगी, ठीक है।
इसको हम याद कर सकते हैं। याद करने का हमने आपको तरीका बता दिया। अब आगे आप लोग जरूर क्लास से जुड़िए, और यदि पूरी क्लासें आप लोग देखते हैं तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।